से आया हूँ। गाँव टेढ़ा बन है और मैं मुजाहिदीन का काम करता हूँ लश्कर-ए-तोयबा के साथ। और फिर मैंने ट्रेनर एक हफ्ते की गाजियाबाद में की है और मेरे साथ नज़ीर उसने भी एक ही दिन काम शुरू किया अपने ट्रेनर का। 3, 4, 5 साल हो गए हैं हमें दोनों। और उसके बाद हमने उधर प्लानिंग बढ़ाई है कि हम बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे और आगे दोनों मुजाहिदीन और दूसरे मुजाहिद पाक फौज वो भी उनके साथ भी तैयार थे 3, 4 और उनका नाम भी मैं बताना चाहता हूँ। बाजार शबीर, बाजार नायक आसफ और सफाई खलील और उसके साथी जो है मेरे साथी जो है वो है नूर से मंदीर शोएब और उसके साथी जो है। मेरा नाम मोहम्मद नजीम, उम्र 20 साल। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद आरफ खान है। मैं पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का फैक्ट्री से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक मुजाहिद हूँ। मैं लश्कर-ए-तोयबा से तल्लुक़ रखता हूँ। मैंने लश्कर-ए-तोयबा से ट्रेनिंग हासिल की। मेरे साथ मुबशिर और खलील ने भी गाजियाबाद में ट्रेनिंग दी। हमारा उस्ताद कमांडर नदीम, हमारा पीछे वाला ग्रुप एलसी के पीछे था। हमने मिलकर हमला और घुसपैठ करना था। हमारे साथ पाकिस्तान फौज के नायक आसिफ, हवलदार जुबैर भी शामिल थे। मैं और खलील पकड़े गए। आप भी गाजियाबाद में 10 से 15 मुजाहिद पाक आर्मी की मदद से हिंदुस्तान में घुसपैठ और हमले की फिराक में हैं। और चाय कैसी लगी? चाय बहुत अच्छी लगी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। भारत ने इस बार पाकिस्तान को जवाब कुछ अनोखे अंदाज में दिया है। आपको याद है 6 महीना पहले की वो घटना, तारीख थी 27 फरवरी, जबकि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में चले गए थे। और 28 तारीख का वो वीडियो जिसमें कि उन्हें कॉफ़ी पीते हुए दिखाया गया था और वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे। उसके 6 महीने बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है वो कि उसी तरह का सीन एक तरह से रिक्रिएट हुआ है। पात्र बदले हुए हैं। हुआ क्या है कि जब पाकिस्तान ने ये देख लिया कि वो किसी भी तरह से किसी भी मंच पे भारत के खिलाफ कोई अनर्गल प्रचार नहीं कर पा रहा है या जो कर रहा है उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर उन्होंने अलग अलग मोर्चों से घुसपैठ कराने की कोशिश की। वो घुसपैठ में पूरी तरह से तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन कई जगहों पे छिटपुट घुसपैठ हुई। उसी में से लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी जो है भारत में घुस आए, लेकिन वो सेना के हत्थे चढ़ गए। अब सेना के हत्थे चढ़े तो दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया और उनका वीडियो बनाया, उन आतंकियों से बातचीत की और उसमें इंडिया की आर्मी ने उन्हें चाय भी पिलाई और उसी अंदाज में पूछा कि चाय कैसी लगी, जिसके आतंकियों ने ये कहा कि जवाब दिया कि चाय बहुत अच्छी है। यानी कि जैसे अभिनंदन से पूछा गया था कि कॉफ़ी कैसी लगी, वैसे ही भारत ने पूछा, आर्मी ने पूछा कि चाय कैसी लगी, तो चाय बहुत अच्छी है। और चाय कैसी लगी? चाय बहुत अच्छी लगी। अब उन आतंकियों के बारे में सुनिए। इस वीडियो में दिखाया गया है जिसमें वो कबूल कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से हैं और लश्कर से जुड़े हैं। एक आतंकी का नाम मोहम्मद अजीम है। उसने बताया है कि वो रावलपिंडी से आया है और लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा था। सेना ने इस पाकिस्तानी आतंकी को पीने के लिए चाय भी दी थी और कबूलनामे के बाद जब उसे सवाल किया गया कि चाय कैसी लगी, तो उसने कहा है कि चाय बहुत अच्छी लगी। अब दूसरा जो आतंकी है वो है पाकिस्तान के गाज़ियाबाद शहर का। इससे भी सेना ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिखाया है कि हिंसा की घाटी में हिंसा की खबरों को लेकर उन्होंने कहा कि मीडिया को यह ध्यान देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को सेना ने कोई प्रताड़ित नहीं किया है या नहीं मारा है। जो कुछ भी कर रहा है वो पाकिस्तान
कर रहा है। और इन दोनों आतंकियों को लेकर के जो चिनार कॉर्प्स के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने पूरी जानकारी दी है और जो है बताया है कि हमने 21 अगस्त को कैसे 2 पाकिस्तानी नागरिकों को दबोचा और दुनिया को उन्होंने दिखाया कि ये पाकिस्तान कर रहा है। तो चाय कैसी लगी, कॉफ़ी कैसी लगी, ये कॉफ़ी कैसी लगी का जवाब है चाय कैसी लगी। और उधर जब गए थे तो वो विंग कमांडर थे जो कि बाकायदे देश की सेवा में थे, और इधर जो पकड़े गए हैं वो आतंकवादी हैं, वो भी अपने देश की सेवा कर रहे हैं लेकिन वो दूसरे तरीके से आतंकवाद के ग्रैब में कर रहे हैं। और भारत ने उसी अंदाज में, भारतीय आर्मी ने पूछा कि आपको चाय कैसी लगी। तो ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।